हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई एम ऑल्सो गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक्रेलिक्स हैंड का, जिसे मैंने परचेज़ किया है मीशो से। आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हीना प्रैक्टिस यानी कि मेहंदी प्रैक्टिस के लिए आपको एक्रेलिक्स हैंड को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया है कि मैंने ये एक्रेलिक्स हैंड परचेज़ किया है मीशो से। अब देखते हैं कि मीशो से ये कैसा मुझे रिसीव हुआ है। मीशो ने काफ़ी अच्छी पैकेजिंग कर रखी थी। मुझे अपना एक्रेलिक्स हैंड बिल्कुल सही सलामत रिसीव हुआ। मैंने 2 एक्रेलिक्स हैंड मंगाए थे। एक्रेलिक्स हैंड के दोनों तरफ ही इस तरह का एक ब्राउन स्टिकर दिया हुआ है, जिसे आपको खुद से रिमूव करना होगा और इसे रिमूव करना बिल्कुल ही आसान है। कुछ इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर दिया गया है जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। डू नॉट यूज मेहंदी कोन्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ द प्रैक्टिस ऑन दिस हैंड बिकॉज मेहंदी मेक स्टेन केमिकल एंड हैंड विल एब्जॉर्ब मेहंदी कलर फॉर एवर। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर बाज़ार में मिलने वाली मेहंदी कोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है, जिसकी वजह से ऊपर उसका स्टेन रह जाएगा हमेशा के लिए, जो कि कभी भी रिमूव नहीं होगा। तो आपको खुद से बनाई हुई मेहंदी कोन का इस्तेमाल करना है, जो कि स्टेनलेस होनी चाहिए। स्टेनलेस मतलब जिसमें कलर नहीं होना चाहिए, उस मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्टेनलेस मेहंदी कोन नहीं बनाने आती है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मटेरियल वाइज ये प्लास्टिक मुझे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का या बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है बिल्कुल परफेक्ट मुझे लगा। अब बात करते हैं इसके साइज़ की, तो मुझे इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट लगा। क्योंकि आप चाहो तो इसके ऊपर ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसका जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छा खासा है। आप इसके ऊपर कलश, डमरू, हाथी, घोड़ा, दूल्हा दुल्हन कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसका लेंथ जो है ना काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसकी वजह से दुल्हन मेहंदी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। तो मुझे लेंथ वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, मुझे इससे भी बड़ा या छोटा साइज़ में कहीं पर भी नहीं मिला मीशो के ऊपर। हो सकता है कि अदर शॉपिंग साइट्स पे मुझे अलग अलग साइजेस में मिल जाएं। अगर मुझे मिलता है तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दूंगी कि मुझे किसी भी अदर साइट्स पे भी मुझे अदर साइज का एक्रेलिक्स हैंड नहीं मिला है। अब बात करते हैं इसकी कलर की। हो सकता है कि कैमरा के अंदर आपको ऑफ वाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये प्योर वाइट है, मतलब ऑफ वाइट नहीं है। ऑफ वाइट पे जब आप मेहंदी की डिज़ाइन को लगाओगे तो उतना सुंदर पिक्चर नहीं हो सकता है कि उतना अच्छा पिक्चर ना आए, उतना क्लियर पिक्चर ना आए। लेकिन इसका जो कलर है ना बिल्कुल ओरिजिनल वाइट है, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर जब मेहंदी डिज़ाइंस को ड्रॉ करोगे और उसकी पिक्चर्स क्लिक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये मुझे 230 रुपीज़ में मिला। अलग अलग साइज़ पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज में मिल सकता है। वैसे तो मैं सबका लिंक डाल दूँगी, आप उसको एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो चलो एक बार इस पे मैं खुद से मेहंदी की डिज़ाइन लगाकर आप सभी को दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। ये मेरा स्टेनलेस मेहंदी कोन है, जिसका इस्तेमाल मैं इसके ऊपर करूँगी। तो ये रहा हमारा डिज़ाइन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये प्लास्टिक है तो क्या इसके ऊपर मेहंदी कोन को चलाने में कंफर्टेबल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये प्लास्टिक है तो हमारा हाथ स्लिप करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी आपको खुद कैमरा के सामने अपने डिज़ाइन को बना के दिखाया है। देख सकते हो कितना परफेक्ट डिज़ाइन बना है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर हाथ बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्लास्टिक है तो इसके ऊपर हाथ स्लिप करेगा। और चूँकि इसका आकार बिल्कुल एक हाथ की तरह है, तो प्रैक्टिस करते टाइम आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपने किसी के हाथ पर ही प्रैक्टिस की है। तो ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, इसका एक डिमेरिट ये है कि आप इस पे बाज़ार की मेहंदी कोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हमें इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि जी, इसे आप बिल्कुल
परचेस कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए क्योंकि इसका जो आकार है ना बिल्कुल हमारे हाथ के जैसा है, जो इसका शेप है वो बिल्कुल हमारे हाथ के जैसा है। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम लोग किसी के हाथ पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सेकेंड चीज़, ये रीयूजेबल है, यानी कि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरी तरफ से इसके लिए बिल्कुल हाँ है और आप इसे परचेस कर सकते हो। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप मेरी इस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने शेयर किया है कि आप घर बैठे बैठे एक्रेलिक्स हैंड्स को बना सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।